से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। ओम शांति। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती हम सभी सुन रहे हैं मम्मा के जीवन की विशेषताएं। कैसा हमारी मम्मा का जीवन धारणा युक्त, योग युक्त था। अनेक गुणों की खान मम्मा थी, इसीलिए तो मम्मा बाबा की विश्वास पात्र बन गई। सबसे पहला विश्वास बाबा ने मम्मा पर तब किया जब यज्ञ की शुरुआत में ओम मंडली जब नाम से ये सत्संग शुरू हुआ था, तब बाबा कुछ दिन के लिए अपने परिवार के साथ जब कश्मीर गए, तो बाबा ने सत्संग की जिम्मेवारी, अपने घर बंगले की जिम्मेवारी ओम राधे को दी। कहा कि बच्ची तुम इन माताओं को ज्ञान सुनाना और ये ध्यान रखना। मम्मा ने तब कहा जी बाबा, और बाबा निश्चिंत होकर परिवार सहित कश्मीर गए और वहां से बाबा पत्र लिखते थे और उन पत्रों में ज्ञान की बातें होती थी जो मम्मा पढ़कर सरल करके माताओं कन्याओं को सुनाती थी। इस तरह जब मम्मा माताओं को ज्ञान सुनाती थी तो सत्संग में और भी भीड़ हो गई, औरों को भी अच्छा लगा। तो इस तरह मम्मा ने बाबा का विश्वास जीता और बंगले की भी जिम्मेवारी जब बाबा ने मम्मा को दी थी, तब भी मम्मा बड़ी बहुत ध्यान से संभालते हुए, और वहां कुछ भी खाती पीती नहीं थी। सब कहते थे मम्मा पानी तो पी लो। मम्मा कहती थी नहीं, यहाँ तो मैं सेवा करने आती हूँ, अगर मैंने कुछ खाया पिया तो ये तो मुझ पर बोझ चढ़ जाएगा। इतना तो मैं सेवा करती नहीं हूँ, उससे ज्यादा मैं बोझ नहीं चढ़ाऊंगी। जब बाबा को ये बात पता चली तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची, तुम्हारा वहां रहना ही सेवा है। तब से मम्मा वहां रहकर संभालती थी। तो इस तरह मम्मा ने बाबा का पूरा विश्वास जीता। फिर यज्ञ में भी जब किसी दादी की, कन्याओं की तबीयत खराब होती थी, बीमार कोई पड़ जाता था, तब भी ये जिम्मेवारी बाबा मम्मा को सौंपते थे। बाबा मम्मा को बुलाकर कहते थे कि इस बच्ची को बीमार है, ये इसकी संभाल, इसकी दवाई, इसका खाने पीने का ध्यान, ये सब तुम्हें ही रखना है। और मम्मा जी बाबा करके उस कन्या, उस माता के साथ रहकर उसकी संभाल करके उसको जल्दी ही स्वस्थ कर देती थी। ऐसे मम्मा अनेकों की सेवा करके बाबा का विश्वास जीत लिया। फिर जब यज्ञ में बेगरी पार्ट भी था, तब भी यज्ञ में जब कोई चीज आती थी वो ज्यादा अमाउंट में नहीं होती थी। जैसे कहीं से कोई फल आया, कोई और सामग्री आई, तो बाबा वो मम्मा को देते थे और बाबा मम्मा को कहते बच्ची ये फल है, अब इसमें से टुकड़े टुकड़े करके सब बच्चों को देना, कोई भी बच्चा रह ना जाए। और मम्मा जी बाबा करके उस फल में से अलग अलग टुकड़े करके सब बच्चों को बराबर खिलाती थी। और टोली भी जब यज्ञ में बनती थी, तब भी बाबा मम्मा को कहते बच्ची टोली को इस तरह काटा कि सब बराबर पीस कटे, ऐसे नहीं किसी को छोटा पीस किसी को बड़ा। अगर किसी को छोटा पीस मिल गया तो उसके संकल्प चलेंगे, ये संकल्प चलाने का बोझ हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। तो मम्मा तब अच्छे से समझदारी से टोली के पीस बराबर काट के सब यज्ञवत्सों को खिलाती थी। तो इस तरह मम्मा बाबा की हर आज्ञा का पालन करके बाबा की विश्वास पात्र बन गई थी। और तो और कहीं यज्ञ में विघ्नकारी हंगामा करते थे, तब भी बाबा वहां मम्मा को भेजकर उस विघ्न को मम्मा के थ्रू टाल देते थे।
वहां की समस्या का समाधान मम्मा अच्छे से करके आती थी। शुरू में भी जब केस हुआ तब कोर्ट में भी बाबा ने मम्मा को भेजा और मम्मा ने बड़े निडरता से वहां जाकर उस केस को जीत लिया। तो इस तरह मम्मा बाबा की विश्वास पात्र बन गई। हम भी ऐसे ही सच्चाई और सफाई से चलते रहें, बाबा के विश्वास पात्र। ओम